पथिक, शहीद विजय सिंह पथिक, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। शहीद विजय सिंह पथिक। कि स्मृति दिवस पर आयोजित इस कार्यक्रम के अध्यक्ष भाई राजाराम मौर्य जी, आप लोग के बीच में सफल संचालन कर रहे श्रमिक नेता भाई अनिल मिश्र जी, जिन्होंने विषय के बारे में जो स्मृति दिवस है आज, उसके बारे में आप लोगों को विस्तार से बता दिया है। आज का यह कार्यक्रम किसान सम्मान दिवस के रूप में यहाँ आयोजित किया गया। कार्यक्रम को संबोधित अभी किया भाई सम्राट सिंह जी ने, जगन्नाथ प्रसाद जी ने और सीपी मौर्य जी ने, भाई राम प्यारे जी ने। इन्होंने सभी बातें बता दी हैं। ज्ञानपीठ संदेश को पंडित विनोद त्रिपाठी जी ने सुनाया और किसान सम्मान की बात को भाई हुकुम सिंह ने बहुत ही जोरदार तरीके से रखा और राजेंद्र बाबू ने भी आज हट कर गीत सुनाया। और आप सभी लोगों का जो हमेशा कार्यक्रम में उपस्थित रहते हैं, जब भी यहाँ पर ज्ञानपीठ केंद्र पर कार्यक्रम आयोजित होता है लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के द्वारा, तो आप सफल कार्यक्रम को करते हैं। आप लोगों का अभिनंदन करता हूँ। मैं पत्रकार साथियों का भी अभिनंदन करता हूँ कि आप लोग लगातार ज्ञानपीठ केंद्र के संदेश को और लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट के कार्यक्रम को पूरे देश में प्रचारित और प्रसारित करने का काम करते हैं। लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट लगातार मैं यहाँ बोलता हूँ कि यह स्वतंत्रता सेनानियों, शहीदों, वीर बलिदानियों, संत महात्माओं और जो भी कवि और लेखक हैं जिन्होंने अपनी कलम से क्रांति की है, उन सभी का जन्मदिन और पुण्यतिथि मनाने का काम करता है। इस प्रांगण में कम से कम आप देख रहे हैं कि 150 चित्र से ज्यादा हैं और इसमें सेना के लोग भी हैं जो शहीद हुए हैं हमारे देश के लिए। सबकी पुण्यतिथि और जन्मदिन में मनाया जाता है। हम कोई अनोखा काम नहीं कर रहे हैं। हमारा यह कर्तव्य है कि जिन लोगों ने हमारे देश को आजाद कराने में और देश को सुदृढ़ बनाने में, मजबूत बनाने में अपना सर्वस्व अर्पण किया है, हमें खुली हवा में सांस लेने का मौका दिया है, हम लोगों को उनका जन्मदिन पुण्यतिथि मनाना चाहिए और उनके व्यक्तित्व और कृतित्व से प्रेरणा लेकर समाज के अंदर यह संकल्प लेना चाहिए कि हम एक कदम चाहे चलें, उनके विचार पर चलेंगे और जन जन में उनके विचार को फैलाने का काम करेंगे। आज इसी क्रम में शहीद विजय सिंह पथिक जी की पुण्यतिथि किसान सम्मान दिवस की मनाई जा रही है। विजय सिंह पथिक कोई मामूली क्रांतिकारी और स्वतंत्रता सेनानी नहीं है। सारी बातें आप लोगों के बीच में पूर्व वक्ताओं ने बता दिया। मैं विजय सिंह पथिक के बारे में इतना, उनके महत्व के बारे में इतना ही बताता हूं कि महात्मा गांधी ने विजय सिंह पथिक के बारे में कहा था कि लोग बात करते हैं
और विजय सिंह पथिक काम करते हैं। ये बड़ी बात है। जो काम करता है वो जाना जाता है। इनके दादा 1857 की जो स्वतंत्रता आंदोलन मेरठ में चला था, प्रथम स्वतंत्रता आंदोलन, उसके अंदर वो शहीद हुए थे, भाग लिया था। इनके पिताजी भी स्वतंत्रता सेनानी, तो इनके परिवार का इन पर प्रभाव पड़ा। और ये हमारे बुलंदशहर में, हम लोगों का सौभाग्य कि बुलंदशहर हमारे पास है और गुलावटी में ही पैदा हुई, लेकिन काम इन्होंने राजस्थान में किया। किसानों के हित में लगातार लड़ाई लड़ी और किसानों को उनका हक दिलवा कर रहे। उसके पहले यह राज बिहारी बोस जी और सचिन चंद्र सान्याल जी जो क्रांतिकारी थे, उनके विचार से प्रभावित थे और ये चाहते थे कि सशस्त्र क्रांति के द्वारा हम अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ेंगे, किसान आंदोलन करेंगे और उससे जीतेंगे। लेकिन बाद में जब गांधी जी के प्रभाव में आए, तब इन्होंने रास्ता बदला और अहिंसा का रास्ता पकड़ा, जो सबसे अच्छा रास्ता है। हम अहिंसा के रास्ते से ही अपनी बात मनवाएं, तभी लोकतंत्र और संविधान बनते। लेकिन आज 21वीं सदी में मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं कि हमारे यहां किसान आंदोलन हुआ। ब्रिटिश गवर्नमेंट तो हमारे किसानों की बात मांगी, उनके हक और हकूक को उन्होंने दे दिया, लेकिन 750 से ज्यादा किसान यहां काल कलवित हो गया और हमारी देश की सरकार एक शब्द भी उनके बारे में श्रद्धांजलि तक उन लोगों किसानों को नहीं दिया। यह कितना शर्मनाक है, जितना इसकी निंदा की जाए उतना कम है। आज हम किसानों के सम्मान के लिए यहाँ पर उपस्थित, किसान सम्मान दिवस है। किसान देश की रीढ़ की हड्डी है और उसका सम्मान हमें और पूरे राष्ट्र को करना चाहिए, जो काम विजय सिंह पथिक ने किया किसानों के आंदोलन से। आज भारत की स्थिति क्या है? हम लोग क्यों यहाँ इकट्ठा होते हैं कि हमें संविधान और लोकतंत्र और संवैधानिक संस्थाओं पर जो खतरा है, मंडरा रहा है, उससे भी हमें लोगों को बताना है। स्थिति देश की नाजुक है। अर्थव्यवस्था तो माननीय प्रधानमंत्री जी बताए, और पूरा समाज, पूरा देश उससे प्रभावित हो रहा है। चाहे महंगाई हो, चाहे बेरोजगारी हो, चाहे अत्याचार अनाचार हो, मजदूर छोड़ कर जा रहा है। और पूरे देश में जो शहर है, गैस नहीं मिल रही, सीएनजी महंगी हो रही, पेट्रोल और डीजल के दाम 5-6 बार लगातार बढ़ा दिए गए और स्थिति यह है कि लगातार बढ़ाए जाएंगे। तो यह देश के आर्थिक स्थिति बहुत कमजोर हो रही है, यह संकेत मिल रहा है। हम लोगों को देश को मजबूत बनाने के लिए देश के प्रधानमंत्री जो बोल रहे हैं उस पर तो काम करना ही है, लेकिन हमारा इस मंच से निवेदन है कि जनता को राहत देने का काम करें, तभी यहाँ किसान का, मजदूर का और सभी लोगों का कल्याण हो सकता है। आज हमारे देश के अंदर प्रेस की आजादी खतरे में पड़ गई है। 180 देशों में भारत 157 नंबर पर है। जो प्रेस सरकार की कमजोरियों को उजागर करता था और सरकार को चेतावनी देता था, बताता था कि सरकार
यहाँ पर असफल हो गई है, यहाँ पर सरकार ऐसा काम करे तो सफल हो सकती है, लेकिन उनके हाथ, उनके मुंह बंद कर दिए गए, उनके कलम लेखने को रोक दिया गया। यह भी चिंता का विषय है हम लोगों को, क्योंकि आप सभी सम्मानित नागरिक हैं, गणमान्य लोग हैं। आप लोग जनता के अंदर यह बात कहेंगे, विजय सिंह पथिक जी को असली श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम लोग किसान, मजदूर, गरीब, गांव और देहात के लोगों की बात करेंगे, जो इस देश के अंदर 80%, 85% से ज्यादा है, क्योंकि 70 करोड़ लोग भारत के अंदर 3% जीडीपी पर गुजारा कर रहे हैं। यह कितनी खराब स्थिति है कि हमारा देश कभी सोने की चिड़िया, भारत के अंदर विदेशी आक्रांता लगातार केवल हमें लूटने आ रहे थे और फिर भी देश कमजोर नहीं हुआ। और कारण क्या है कि आज 21वीं सदी में हम बात करते हैं चौथी अर्थव्यवस्था हो गए, चौथी से फिर छठी पर आ गए, और ये कभी नहीं बताते कि जापान के लोगों की प्रति व्यक्ति आय भारत के लोगों से 11.5 गुना ज्यादा है। ये बात कभी नहीं बताते। ये कभी नहीं बताते कि यहाँ के ज्यादातर लोग, अधिकांश लोग 171 रुपए प्रति माह पर गुजारा कर रहे हैं। तो शहीद विजय सिंह पथिक को श्रद्धांजलि हम यहाँ पर देने आए हैं। वो श्रद्धांजलि तभी सफल होगी जब इस देश का किसान, मजदूर, कामगार, गरीब, लाचार, प्रताड़ित व्यक्ति, उसे न्याय मिलेगा। इन्हीं शब्दों के साथ आप लोग बहुत देर से हैं और इस कार्यक्रम में हम आप लोगों का अभिनंदन करते हैं और आशा करते हैं कि लगातार आप लोग ज्ञानपीठ केंद्र में आकर लोक शिक्षण अभियान ट्रस्ट द्वारा आयोजित कार्यक्रम को सफल बनाने का काम करेंगे और देश और समाज और व्यक्ति के सर्वांगीण विकास के लिए सोचते रहेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं। की चाह नहीं, परवाह नहीं, जीवन न रहे, यदि इच्छा है तो यह जग में स्वेच्छाचार दमन है। ये शहीद विजय सिंह पथिक की पंक्तियां हैं जो उन्होंने स्वयं लिखी। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। अब जो है सूक्ष्म जलपान लेकर ही आप लोग जाएं। धन्यवाद। संविधान बचाना है, अन्याय विषमता अनाचार ईर्ष्या को मिटाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। अत्याचार अहंकार शोषण मुक्त समाज बनाना है, अत्याचार अहंकार शोषण मुक्त समाज बनाना है, लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है, सद्भाव प्रेम सहयोग और बंधुत्व बढ़ाना है, सद्भाव प्रेम सहयोग और बंधुत्व बढ़ाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है, झूठ लूट महंगाई जुमलों से जन जन को मुक्ति दिलाना है, हो जन जन को मुक्ति दिलाना है, भय भ्रष्टाचार असुरता, भय भ्रष्टाचार असुरता नफरत की जड़ें हिलाना है, परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। आज जाति धर्म में बटे हैं, उसका फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। तो जाति धर्म से ऊपर उठकर मानव में
विश्वास जगाना है पाखंड रूढ़ियों और कुरीतियों से सबको निजात दिलाना है। पाखंड रूढ़ियों और कुरीतियों से सबको निजात दिलाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। शिक्षा और चिकित्सा को, शिक्षा और चिकित्सा को घर घर पहुंचाना है। लोक को शिक्षित करने का अभियान चलाना है। लोक को शिक्षित करने का अभियान चलाना है, अभियान चलाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। लोकतंत्र बचाना है, संविधान बचाना है। परिवर्तन लाना है भैया, परिवर्तन लाना है। यह संकलन जो है सौजन्य से शिक्षाविद श्री रामलाल यादव, संस्थापक ज्ञानपीठ केंद्र और स्वरूप साहिबान। जय हिंद, जय जवान, जय किसान, जय विजय प्रतीक महान। ओम शांति शांति। भगवान से पहले किसी धनवान का नाम उस मंदिर के द्वार खड़े खुद रोए कृष्ण और राम। धनवान को पहले मिले भगवान के दर्शन, दर्शन को तरसता रहे जो भक्त हो निर्धन। ये दक्षिणा की रीत ये पंडों के छलावे, दुकान में बिकते हुए मंदिर के चढ़ावे। ऐसे ही अगर धर्म का व्यापार चलेगा, भगवान का दुनिया में कोई नाम न लेगा। ऐसी जगह पे जाके तू कुछ भी न पाएगा। भगवान ऐसा मंदिर खुद छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा, छोड़ जाएगा। भगवान राणा मंदिर में नहीं तो और कहाँ मिलेगा? वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, भगवान तो है बंदे। इंसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। धनवान जो है झूठा, शैतान के बराबर। निर्धन नगर है सच्चा, भगवान के
बराबर वो ढोंग में नहीं है, ईमान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा। गंगा से भी है पावन मजदूर का पसीना, पानी न कोई समझे, अनमोल ये नगीना। ऐसे ही पसीनों के निर्माण में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा। गीता सुना रहा है ओ, आवाज में कलों की, तकदीर लिख रहा है, नौकों से वो हलों की। मजदूर में मिलेगा, वो किसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा, वो खेत में मिलेगा, खलियान में मिलेगा। भगवान तो है बंदे, इंसान में मिलेगा। नमस्कार, प्रणाम। मैं खुशबू तिवारी आप सभी के बीच रूबरू हूँ GNA न्यूज चैनल के माध्यम से। आप सभी इसको देखिए, सुनिए, ढेर सारा प्यार दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करिए। बहुत बहुत धन्यवाद।